राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकिम तस्य शेषम। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम गोवर्धन के निकट में ही एक स्थान विराजमान है जाकू राधा कुंड कहो जाए। और अहुई अष्टमी वाले दिन यहाँ श्रद्धा को महाकुंभ उमड़े है महाराज। वो महाकुंभ क्या है और क्या महिमा है यहाँ की, उस दिन क्या स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, आज ये समस्त प्रश्नों के उत्तर लेकर के चलेंगे पूज्य यहाँ के जो पुरोहित जी हैं उनके पास और उन्हीं के मुख से जानेंगे उस दिन की महिमा के विषय में। ये पर्व 2024 में कौन से दिन मनाया जा रहा है और क्या इस पर्व की महिमा है और क्यों इतनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं स्नान के लिए। ठीक रात्रि 12 बजे यहाँ स्नान किया जाता है पवित्र राधा कुंड में। सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन कराता हूँ पवित्र राधा कुंड के। इस कुंड को हमारी स्वामिनी जी ने अपने कंगन के इस कुंड का निर्माण किया है और इसी के बराबर में ठीक श्याम कुंड भी विराजमान है जो कि आप दर्शन कर रहे हैं। और जहां हम खड़े हुए हैं इस स्थान को राधा कुंड कृष्ण कुंड का संगम कहा जाता है। यहाँ साक्षात गिरिराज महाप्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ के पुरोहित जी के पास और उन्हीं के मुख से जानते हैं अपने मन के अनेकों प्रश्नों के उत्तर। आइए महाराज जी राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम तो महाराज अपना शुभ नाम आप बताएं। मैं पंडित विष्णुकांत शास्त्री, राधा कुंड श्याम कुंड जगल सिद्धपीठ तीर्थ पुरोहित यहाँ के। तो महाराज जी अब की साल 2024 में अहुई अष्टमी को जो महापर्व जो महास्नान यहाँ होना है वो कौन सी तारीख को है विवाह? देखिए कार्तिक मास यहाँ आरंभ हो चुका है और तो अहुई अष्टमी का पुण्य पर्व है कार्तिक कृष्णा अष्टमी जी। 24 तारीख को यहाँ बहुत विशाल राधा कुंड श्याम कुंड पर स्नान होगा पुत्र प्राप्ति हेतु। तो राधा कुंड जो है साक्षात श्री जी का निज धाम है जी। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे यही है वृंदावन। यहाँ प्रिया प्रीतम आज भी नित्य विहार और जल विहार की लीला करते हैं। यहाँ की जो लीला का समय मध्याह्न काल का है। तो राधा कुंड श्याम कुंड, ये राधा कुंड श्री जी ने अपना कंगन से राधा कुंड की लीला की बनाया और श्याम कुंड को भगवान ने बंसी से निर्माण किया। तो आज भी 24 तारीख को यहाँ पर अहुई अष्टमी का जो पर्व स्नान होगा, जिन माता बहनों के जिन दंपतियों के पुत्र नहीं होते संतति नहीं होती वो रात्रि को 12 बजे से और ब्रह्म मुहूर्त तक का जो स्नान होता है वो आज भी यहाँ पर चलेगा 24 तारीख को। यहाँ जो स्नान को जो समय है वो 12 बजे को है। 12 बजे से स्नान प्रारंभ है कि नहीं है, प्रातःकाल 4 बजे तक स्नान करो जाए। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर भक्तों में एक परंपरा चली हुई है कि ठीक 12 बजे स्नान होगा, उन्हीं की स्वामिनी जी मनोरथ पूरे करे हैं। ऐसा नहीं है, 12 बजे से स्नान प्रारंभ होगा और प्रातःकाल 4 बजे तक वो स्नान चलेगा। और इस दौरान कभी भी आप स्नान करें वही पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ऐसा ना समझे कि ठीक 12 बजे स्नान करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, भक्तों का आवागमन लाखों की संख्या में होता है। आप उस व्यवस्था में ना पड़े कि ठीक 12 बजे स्नान करना है। 12 से 4 बजे का जो समय है स्नान के लिए वो परम पवित्र समय है। आप उस दौरान कभी भी स्नान कर सकते हैं, चाहे आप 1 बजे स्नान करें, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे और चाहे आप 4 बजे स्नान करें, वही पुण्य प्राप्त होता है जो 12 बजे स्नान करने से होता है। तो आप टाइम का विशेष ध्यान रखें, उस झंझट में ना पड़े कि कई लोग कहते हैं कि महाराज ठीक 12 बजे स्नान होता है। 12 बजे स्नान प्रारंभ होता है, 12 बजे से और 4 बजे तक का समय स्नान का रहता है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें और उस भीड़ से बचने का आप प्रयास करें, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु राधा कुंड पधारते हैं अहुई अष्टमी वाले दिन। तो आप जब भी समय मिले, जब भी आपको मौका लगे, आप 12 से लेकर 4 बजे तक कभी भी स्नान करें, वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो 12 बजे स्नान करने से प्राप्त होता है। अरे जी, जो 24 तारीख को जो स्नान होना है वहाँ के लिए प्रातः काल से क्या नियम की विधि है, कैसे उस नियम को धारण करें? देखो, जो भी दंपत्ति हैं जो स्नान करेंगे सुबह से अपने व्रत करें वो, ठीक है, दोनों पति पत्नी जी व्रत करेंगे, उपवास करेंगे और बड़ी ही निष्ठा से, बड़ी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से श्री किशोरी जी का ध्यान करेंगे और वो यहाँ करे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और समय की प्रतीक्षा करेंगे। शाम को
तारों का अर्घ्य दे करके माता बहन जो है और दर्शन करके व्रत की कथा सुन करके अहोई माता का पूजन करके और रात्रि में वो स्नान करेंगे। सबसे पहले राधा कुंड में स्नान होगा। राधा कुंड श्याम कुंड दोनों एक ही स्वरूप हैं, कोई अलग नहीं है। जिन वस्त्रों को पहन करके वो माता बहन और दंपत्ति स्नान करेंगे वो वस्त्र यहाँ त्याज्य करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। और जो एक पैठे का फल होता है उसको लेकर के ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प विधि के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा उसका पूजन विधान होगा। जिस फल को वो छोड़ते हैं 1 वर्ष के लिए वो त्याज्य करना पड़ता है राधा रानी के चरणों में, उसको ग्रहण नहीं करते, खाते नहीं है। तो राधा रानी कृपा से वही फल श्री किशोरी जी की कृपा से उनकी गोदी में पुत्र फल स्वरूप आता है। ये राधा रानी की महिमा है। जो राधा कुंड है वो साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप है। शास्त्र कहते हैं यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यम कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी शैवैका नाम विष्णु अत्यंत वल्लभा। हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर कहते हैं किशोरी जी, जिस प्रकार आप मुझको प्रिय हो, आपसे भी अत्यधिक 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 प्रिय है आपका श्रीधाम राधा कुंड मुझको प्रिय है। जो भी भक्त, जो भी वैष्णव बड़ी श्रद्धा से प्रेम से आपके कुंड में स्नान करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, उनके भाव के अनुरूप ही मैं उनके मनोवासनाओं को पूर्ण करूंगा। हे किशोरी जी, आप यहाँ साक्षात जल के ही रूप में विराजमान हो। उस दिन अघोई अष्टमी वाले रोज जितने भी दैवी देवता हैं और जितने भी भूतल के तीर्थ हैं सभी आकर के किशोरी जी के श्री चरणों में विद्यमान रहते हैं और मूर्तिमान होकर के यहाँ उस दिन स्नान का पुण्य लाभ लेते। खाली मनुष्य नहीं, देव गंधर्व पितृ सभी आकर के उस दिन स्नान का लाभ रहते हैं। कैसे? जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखिए त्य तैसी। श्री राधा कृपा कटाक्ष में आया है। भगवान देवादिदेव के मुख की वाणी है। भगवान शंकर कहते हैं बोलो यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति साधका। श्री राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। जो साधक जिस भाव के साथ में श्री राधा कुंड के तट पर स्नान के साथ में, अर्चन के साथ में, पूजन के साथ में अपना प्रणति निवेदन श्री किशोरी जी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं, किशोरी जी उनके भाव के अनुरूप ही उस भक्त की, उस वैष्णव की मनोअभिलाषा को पूर्ण करते हैं। वो कोई भी हो है। जो संसारी लोग हैं अपने संतति वंश वृद्धि के लिए आते हैं, कामना करते हैं किशोरी जी से, हे किशोरी जी हमारे यहाँ वंश की वृद्धि हो, हमारे यहाँ वंश में वृद्धि होगी तो हमारे वंश से कोई ना कोई आपके अर्चन के लिए, आपके बंधन के लिए, आपके पूजन के लिए यहाँ आता रहेगा। और जो भक्त वैष्णव साधक होते हैं, व्यक्तिजन होते हैं, वो किशोरी जी की चरण रज और उनकी अहृत की कृपा प्राप्त करने के लिए आज भी राधा कुंड के तट पर स्नान, ध्यान, पूजन, अर्चन, बंधन और जाप करते हैं। क्योंकि राधा कुंड वृक्ष के अंदर में बड़ा ही श्रोमणी धाम है। राधा कुंड श्याम कुंड शोभा बड़ी न्यारी है और संगम बीच साजे यहाँ गिरधारी है। ऐसी या छवि पे सभी ब्रजवासी बलिहारी हैं और जल में विराजे यहाँ कीरत कुमारी हैं। यहाँ साक्षात किशोरी जी और नंदन श्याम सुंदर यहाँ जल के रूप में विद्यमान है। आज भी जल विहार की लीला करते हैं। जो वृक्ष की 3 प्रमुख लीलाएं प्रातःकाल नंदन श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ में बरसाना गहवर वन में घोर साकरी में लीला करते हैं और मध्याह्न काल में हमारे नंदन श्याम सुंदर इसी राधा कुंड में ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंद्रलेखा, तुंगभद्रा अष्ट सखियों के साथ में बीच मध्य में किशोरी जी विराजमान रहती हैं। ये राधा कुंड के बीच मध्य में कंगन कुंड है। उसी कंगन कुंड में रत्न जल सिंहासन पर किशोरी जी विराजमान रहती हैं। ललिता विशाखा चमर झुलाती हैं। इस श्याम कुंड में से वो सामने मानस पावन घाट है, नंदन श्याम सुंदर आते हैं, किशोरी जी का हस्त कमल ग्रहण करते हैं और राधा कुंड स्नान करके श्याम कुंड में मानस पावन घाट पर किशोरी जी को ले जाते हैं और बड़े ही आनंद से, बड़े हर्ष उल्लास से जल विहार की लीला करते हैं। श्रीमन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ बैठ करके भजन किया। सभी आचार्यों ने बताया कि जो राधा कुंड है वो साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप है। जय राधा सही कुंड भेदनाई भेदनाई भेदनाई। राधा कुंड में और किशोरी जी में कोई भेद नहीं है। जो राधा कुंड का जल है वो साक्षात श्री जी का ही स्वरूप है। यहाँ 108 बार जो साधक श्री राधा रानी का कृपा कटाक्ष, जिसको कहते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का जो पाठ करता है, उर मात्रे नाभि मात्रे हन मात्र के कंठ मात्र के राधा कुंड जले स्तुतवा यह पठित साधको शतम। जो साधक 108 बार किशोरी जी को जल में खड़े होकर के श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का पाठ सुनाता है, किशोरी जी इसको अपनी अहैत की कृपा प्रदान करती हैं। पहला जो श्लोक है, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकेशों कुहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी
ब्रजेंद्रो भानुनंदनी ब्रजेंद्र शून्य संगते कदा करी शशि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये जो लीला है और ये जो स्तोत्र है, इसका जो पाठ करते हैं किशोर जी के श्री चरणों में बैठ करके राधा रानी उनकी मनोअभिलाषा को पूर्ण करती हैं। और ये जो अघोई अष्टमी है, ये जो राधा कुंड का प्रागट्य तिथि है, ये दिवस साधारण नहीं है। इसी दिन राधा कुंड श्याम कुंड बने हैं। किशोरी जी ने साक्षात अपने कंगन के स्पर्श से राधा कुंड बनाया। भगवान ने अपने पाद प्रहार के द्वारा श्याम कुंड, फिर बाद में बंसी से श्याम कुंड को चौकोर निर्माण किया और उस दिन सारे ही तीर्थों को बुला करके यहाँ स्नान किया। वो राधा कुंड श्याम कुंड का प्रागट्य दिवस है। उसी दिन राधा कुंड श्याम कुंड बने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नाम के असुर का यहाँ वध किया। उसके पश्चात में किशोरी जी नाराज बोले, प्रभु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणताय च जगतताय कृष्णाय। परंतु आज आपके लिए नमो नमा नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे सनातन धर्म में गौ और ब्राह्मण की पूजा होती है। बोला ये तो राक्षस था नहीं, इसका जो स्वरूप था गौ के बछड़े का था। बोलो क्या करना है? आप संसार के समस्त तीर्थों में जाकर के स्नान करिए। ठाकुर जी बोले अभी तो ब्रज में रह करके बहुत सारी लीला है, ब्रज को छोड़ने का समय आया नहीं है किशोरी जी, क्योंकि वृंदावनम वर्तिजम पादमेन गच्छामि। मैं अभी वृंदावन को एक पग प्रत्याज करके कहीं नहीं जाता हूँ। बोलो क्या करें? बोलो यदि आपका आदेश हो तो मैं सारे तीर्थों को यहीं प्रकट करूं। बोलो किशोरी जी का आदेश तो श्रीमाते। बोलो कृष्ण जगत के स्वामी हैं और कृष्ण की स्वामी श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी का आदेश भगवान ने सिरमाथे किया और उसी दिन अघोई अष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने सारे ही तीर्थों को यहाँ प्रकट किया है। स्वयं ने स्नान किया है। किशोरी जी ने अपना कुंड बनाया है। तो भगवान ने सारे तीर्थों को आदेश दिया, जो वृंदावन में आता है, जो ब्रजभूमि में आता है, जब तक किशोरी जी के शरण रज अपने मस्तक पे कृपा नहीं धारण करता है तो मेरी कृपा उसको सहज प्राप्त तो नहीं होती। क्यों? इसलिए सारे तीर्थों को आदेश किया, आप किशोरी जी को, मेरी गोपियों को जाकर के स्नान करो, उनका अभिषेक करो। सारे तीर्थों ने अपना अहो भाग्य मान करके इस राधा कुंड में आए और किशोरी जी को, सारी गोपियों को स्नान कराया। दोनों कुंड हो गए तो भगवान श्याम सुंदर ने दोनों कुंडों को बंसी से अपनी से यहाँ से संगम किया है। बोलो हे किशोरी जी मेरे मन में संतुष्टि होती नहीं। बोलो किस लिए? बोले हमारा और तुम्हारा स्वरूप तो एक ही है, लीला के लिए हम भिन्न हैं, एक प्राण दो देही और राधा कृष्ण सनेही। इस कारण भगवान श्याम सुंदर नंदन ने दोनों कुंडों को बंसी से एक किया। श्याम कुंड का जल राधा कुंड में, राधा कुंड का जल श्याम कुंड में। आज भी प्रत्यक्ष यहाँ राधा कुंड में से दूध की धारा प्रकट होती है। अभी जो राधा अष्टमी को स्वयं सभी भक्तों ने दर्शन किए, यहाँ दूध निकला था और सभी भक्तों ने बड़ा आनंद मना। ये किशोरी जी की अहेतु की कृपा है। यहाँ आज भी नंदनंदन श्याम सुंदर श्री किशोर जी के साथ में नित्य विहार की लीला करते हैं। मध्यावती लीला कोरे नुंदराय और कोनो कोनो भाग्यवान देख बार पाए। सभी गौड़िया वैष्णवों ने, सभी आचार्यों ने बैठ के यहाँ वंदन किया, अपने भाव उद्गार प्रकट किए। बोलो श्री राधा कुंड साक्षात किशोरी जी का निज धाम है। जो भी भक्त यहाँ बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, अभी ये नियम मास चल रहा है, एक मास कार्तिक मास का बड़ा ही अनुष्ठान है यहाँ का। हाँ, सभी देश विदेश से बहुत लोग आए हुए हैं। एक मास सुबह प्रातः काल उठते हैं, राधा कुंड में स्नान करते हैं, तुलसी बंधन करते हैं, दीप जलाते हैं, वृंदे जी की पूजा करते हैं, सभी मंदिरों का मंगला आरती करते हैं, शाम को श्रीमद् भागवत जी का पाठ श्रवण करते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बनाते हैं। क्योंकि ब्रज में आना बड़ी ही जन्म जन्मांतर की स्वीकृति होती है, पुण्य होती है, तब जाकर के ब्रज की सन्निधि प्राप्त होती है, ब्रज की रज प्राप्त होती है। आज भी यहाँ किशोरी जी ब्रज की रज में नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर यशोदानंदन देवकी ब्रजेंद्र नंदन के साथ में यहाँ नित्य विहार करते हैं। जो भाव जैसा, हमने कहा ना, जया की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जो जैसी दृष्टि लेकर के आता है उसको वैसी सृष्टि भगवान प्रदान करते हैं। एक बात और है, जय हो जय, कि जहाँ पे श्री जी कृपा करें वही ब्रज में बस भाई, जिस पे राधा रानी किशोरी जी के बिना तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकता है। उसके जन्म जन्मों की स्वीकृति होती है। कब? बोलो किशोरी जी जब कृपा करती हैं। गोविंद की कृपा नहीं, हमारी किशोरी जी कृपा करती हैं तो गोविंद पीछे पीछे उस जीव को अपना अंगीकार कर लेते हैं। एक मन में भाव और है आदेश कि जिनके संतान नहीं है वो तो यहाँ आमे हैं, परंतु बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनके बेटी बेटी है, बेटा नहीं है। हाँ, वो भी, या जिनके संतान है कि नहीं है, राधे राधे है जाए। तो ऐसे भक्त भी आ सके हैं। जी जी, देखिए मैंने कहा यम यम काम्यते कामम, जिनके संतान है वो भी और जिनके नहीं है, जिनके पुत्री है, पुत्र रत्न होते नहीं है, जिनको बाजा पाप लगा होता है, ऐसे ऐसे हमने लोगों को देखा है, यहाँ भक्तों को देखा है जिनको 15-15, 20-20 साल हो गई, आशा निराशा में बल गई, वो भी 2-2 पुत्र लेकर के यहाँ आए हैं। जय हो। हाँ, ऐसे ऐसा चमत्कार किशोरी जी का देखा है।
एक नहीं दो दो पुत्र उनको राधा रानी ने दिए। बोले ये कृपा है। महाराज जाकी मनोकामना श्री जी पूरा कर दें, फिर अगली वर्ष वो कैसे आवे? हाँ, जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जिनके यहाँ वंश वृद्धि हो जाती है, घर में जिनके किलकारियां गूंजती हैं बाल गोपालों की, वो पुनः दंपत्ति अपने बाल गोपाल के साथ में आकर के राधा रानी का श्रृंगार लेकर के अपनी जो भी मनो इच्छा है श्री जी का बंधन करने के, अभिषेक करने के लिए, पूजन का अपने बच्चे को ला करके यहाँ प्रणाम कराएं, उनके द्वारा राधा रानी का पूजन कराएं, राधा रानी को यहाँ के ब्राह्मण वैष्णवों को, ब्रजवासियों को, पुरोहितों को दक्षिणा दे करके यथाश्राद्ध उनको सम्मान करें और किशोरी जी का बंधन करें, आभार व्यक्त करें। हे किशोरी, आपने हमारे ऊपर बड़ी अहेतु की कृपा की, जो हमारे यहाँ वंश में वृद्धि हुई है, क्योंकि जिस वंश में वृद्धि होती है राधा रानी कृपा से, वो वंश साक्षात राधा रानी कृपा से उत्तर वृद्धि करता है। महाराज जो भक्त आनो चाह रहे हैं वो अपने संग में क्या सामग्री लेकर के आवे पूजा के लिए? हाँ, देखिए, जिन भक्तों को अष्टमी का स्नान करना है, पुत्र कामेष्टि स्नान करना है, तो वो लोग सुबह से सभी व्रत करेंगे श्रद्धा से, पति पत्नी दोनों, ठीक है नहीं? और सभी प्रेम से आए, जिन वस्त्रों को पहन करके वो स्नान करेंगे वो यहाँ उनको छोड़ने पड़ेंगे। पेठे का फल यहाँ से सभी जगह जगह उपलब्ध होते हैं, वहां से लेंगे, उसमें गुप्त दान करके, सोना है, अष्टधातु है, हमारा जो भी है अपनी श्रद्धा के अनुसार, ठीक है। बोलो श्रद्धया देतम। सबसे पहले बोलो क्या? बोलो श्रद्धा विश्वास रूप। कहीं भी चले ना, जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो कहीं भी आपका कोई भी लाभ प्राप्त होने नहीं है। सबसे पहले मूल श्रद्धा है। आप श्रद्धा से यथाश्राद्ध जो भी वस्तु लाए बड़े प्रेम से, आनंद से, राधा रानी के श्रृंगार का सामान है जो आप माता बहनें यूज करते हैं, 16 श्रृंगार किशोरी जी के, श्री जी के वस्त्र लेकर के, पूजन की सामग्री लेकर के, सुंदर दीपक लेकर के, और आकर के यहाँ बैठ करके राधा रानी को एक राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जरूर श्रवण कराएं, सुनाएं। यहाँ पर आप भी करें, उससे राधा रानी किशोरी जी कृपा करेंगी। भक्त ना है पावे तो ब्राह्मण के माध्यम से हाँ, जिस पे नहीं होता है, आचार्य ब्राह्मण है, वो आकर के अपना नाम और गोत्र विधि विधान से संकल्प विधि होकर के, क्योंकि वेदीय भक्ति से संकल्प विधि होकर के नाम और गोत्र के द्वारा उनका पूजा विधान यहाँ पे कराएं। किशोरी जी उनको भी कृपा करती हैं, यदि आए तो बहुत श्रेष्ठ है। बहुत से भक्त बहुत बहुत दूर से आमे, तो जो सुबह से व्रत धारण करें तो वो बीच में कछु फलाहार या कोई जलपान कुछ ले सके हैं? वैसे तो जलपान का विधान है, निर्जला ये व्रत होता है, माता बहन हमारी करती है, तारों की छाया दर्शन नहीं कर लेते, अर्घ नहीं दे लेते हैं, शास्त्रीय तब तक व्रत को नहीं खोलती हैं। ज्यादा ही विशेष, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के लिए बहुत वो है, इसलिए थोड़ा सा चाय वगैरह कुछ दूध में पत्ती डाल करके ज्यादा विशेष फल वगैरह जूस वगैरह कुछ ग्रहण कर सकते हैं, राधा रानी का ध्यान करें, क्योंकि स्वास्थ्य के अनुकूल। देखिए, कोई स्वास्थ्य रहेगा तो साधना रहेगी। अगर सामर्थ्य है तो कर सकते हैं, अगर सामर्थ्य है तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। ये तो तपस्या है, साधना है भैया। जो तपस्या जो करेगा सो पाएगा, बिल्कुल जो करेगा सो पाएगा। और हमारी राधा रानी तो इतनी दयालु है, करुणामयी है भैया, प्रत्येक जीव मात्र में कृपा करती है, कृपा की मूर्ति है। अगली साल तक पुत्र रत्न जरूर जरूर जरूर। हमने बताया ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको 20-20 साल हो गई है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर, होगा ही नहीं। वो लोग किशोरी जी कृपा से आकर के उनकी गोदी भर जाती है। ऐसा हमारी राधा रानी का कृपा है और हमारा विश्वास है, क्योंकि हम बल अभिमानी श्री राधा रानी की, हमारा कोई बल नहीं है, हमारी कोई भक्ति नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम जो भी यहाँ अपना पूजन अर्चन कराते हैं किशोरी जी के विश्वास से करते हैं। हे राधा रानी, जो भी भक्त वैष्णव यजमान आए हैं, ये बड़ी श्रद्धा से आए हैं, श्रद्धा लेकर के आए हैं, आपकी शरण में आए हो, क्योंकि आप जगत धात्री हो, जीव मात्र में कृपा करने वाली किशोरी हो। ये जो जीव आपके श्री चरणों में आए हैं किशोरी जी, इनके भी मनोरथ आप पूर्ण करो। बोलो राधा रानी की जय, पावन राधा कुंड धाम की जय। मैं आप भक्तजन से निवेदन करूं, हम ब्रजवासी को कैसो भाव है किशोरी जी के चरणन में, हम श्री राधे जी के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोले अटपट बानी। हम ठाकुर जी से भी उल्टो सीधो बोल जाएं, काय के बल पे? केवल किशोरी जी के बल पे, क्योंकि किशोरी जी के चरणन को जो आश्रय हमने ले रखे हो ना अपने जीवन में, वाके पीछे ठाकुर जी को भी डांट दें, ऐसी महिमा है ब्रजवासीन की, ऐसा विश्वास है लाडली जी के चरणन में इन ब्रजवासीन को। और जो भी भक्त जो मनोकामना लेके नहीं आयो है, एक पुत्र वाली बात नहीं, एक संतान वाली बात नहीं, अनेकों भक्त ऐसे हैं, कोई भक्ति मांगे, कोई मुक्ति मांगे, कोई श्री जी के चरणन की प्रीति मांगे, ऐसे अनेकों वैष्णव ऐसे भक्त आमे हैं महाराज। एक पुत्र वाली बात नहीं है, वो तो चीज है ही है। जिनको पुत्र नहीं है वो भी यहाँ आते हैं, जिनके बेटी बेटी है, बेटा नहीं है वो भी यहाँ आते हैं, या जिनके संतान होकर के चली जाती है, ऐसे भक्त भी यहाँ पधारते हैं। परंतु ऐसे साधु संत महापुरुष भी आते हैं जो दिन रात किशोरी जी की भक्ति करते हैं और किशोरी जी के चरणों की और ज्यादा प्रीति मांगने के लिए वो यहाँ पधारते हैं।
तो अनेकों अनेकों भाव लेकर यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं और हमारी स्वामी जी ऐसी करुणामयी है महाराज, ऐसी करुणामयी है कि अपने भक्तन के सब मनोरथ सहज में ही पूरा करे हैं, क्योंकि हमारी स्वामी जी ऐसा करुणामयी तो कोई संसार में दूसरो है ही ना है। तो आज आपने पूज्य महाराज जी के मुख से श्रीधाम राधा कुंड की महिमा को बड़े विस्तार से जानो, बड़े भाव से जानो, और पूज्य महाराज जी ने भी बड़े सुंदर भाव से, बड़ी सुंदर वाणी के माध्यम से यहाँ को वर्णन करो। और आप सब भक्त समझ गए होंगे कि व्रत काय प्रकार से रहनो है, कैसे यहाँ आनो है, कैसे यहाँ पूजा करनी है और क्या वाक्य विधान है। आज हमारो यहाँ आवे को उद्देश्य भी यही हो कि आप भक्त समझ पाए, क्योंकि बहुत भक्तों के फोन आते हैं महाराज कि किस प्रकार से महाराज जी हम व्रत रहें, कैसे वहाँ आए, कैसे क्या करें। तो आज पूज्य महाराज जी के मुख से आपने समस्त जानकारी को प्राप्त करो। आज को ये भाव आपको कैसा लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक यह जानकारी पहुँच सके और इसका पुण्य लाभ सभी भक्त प्राप्त कर सकें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आनंदमय वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। जय